Yes, sir. Next है Bohr's theory of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड for circular motion is provided by the force of attraction. तो force of attraction कितना आ जाएगा? E into E upon 4 pi epsilon 0 क्या? R square. मतलब ये आ जाएगा E square upon 4 pi epsilon 0 R square is equal to mv square by R आएगा. इससे mv स्क्वायर की वैल्यू e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r ऐसा कुछ मिलेगा. वी आर नेमिंग दिस एज पर. अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स पोस्टुलेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, m into v into r is equal to n into h upon 2 pi ऐसा कुछ होता है. इससे अभी हम लोग किसकी v की वैल्यू निकाल सकते हैं. v will be equal to n into h upon 2 pi mr ऐसा कुछ मिलेगा. And we are naming this as 2. If we combine first and second, velocity की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो m into velocity कितना है? n into h upon 2 pi mr का होल स्क्वायर is equal to e square upon 4 pi epsilon 0 r. सॉल्व करो इसको. m into n square h square upon 4 pi square m square r square is equal to e square upon 4 pi epsilon 0 r ऐसा कुछ आएगा. टर्म्स कुछ कैंसिल होंगे. क्या कैंसिल होगा? 4 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और आर एक कैंसिल होगा, एक एम भी कैंसिल होगा. तो इससे आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. This is the formula for radius of the nth orbit. Radius of the nth orbit will be given by n square h square epsilon 0 upon pi m e square. अब इसमें n की वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करो 1 2 3 4, we will find that R1 is to R2 is to R3 and so on. This will be equal to 1 is to 4 is to 9. ऐसा कुछ है. रीजन क्या है? बिकॉज रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. और इसमें आप h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. h इसमें कितना है? 6.63 into 10 to the power of -34. एप्सिलॉन 0 कितना है? 8.86 into 10 to the power of -12. ये है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है?
9.1 into 10 to the power of minus 31 और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 into 10 to the power of minus 19। ये सारी वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो Rn की वैल्यू 0.53 आई थिंक n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम यूनिट ऐसा कुछ आएगा। Substituting all these values and simplifying, you get this value. तो ये सबसे पहली चीज जो अभी हमें मिली है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं। रेडियस इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई radius of the nth orbit n square h square epsilon 0 upon pi m e square, and this is 0.53 n square angstrom। अब इस रेडियस को अगर अभी हम लोग यूज करें सेकेंड इक्वेशन में, वेलोसिटी मिल जाएगी v is equal to n into h अपॉन 2 pi m r। r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन pi m e स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा इसमें? एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2n h एप्सिलॉन 0। ऐसी कुछ है। इससे अभी हम लोगों को यह पता चलता है that v is inversely proportional to n। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इसको जो समझ कर रहे हैं हम लोग सारी चीजें जो होती जा रही हैं। वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट, दिस इज e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन 0। अब इसको अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन 0। अभी हम लोग इसमें c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके बाद क्या मिलेगा? इसको अभी हम लोग vn इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2h c एप्सिलॉन 0 c डिवाइडेड बाय n ऐसा लिख लिया। You simply rearrange the terms and this is given a name alpha into c upon n, and this alpha is called the fine structure constant. Alpha is called the fine structure constant. And alpha, this is found to have a value 1 upon 137. So Vn will be equal to e square upon 2nh epsilon 0। एक तो ये आ गया, and 1 upon 137। That's it. So we are writing this as
फिर नेक्स्ट इसके बाद हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग देखो फर्स्ट इक्वेशन में लिखी हुई थी, कितना है ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon 0 r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ऐसा कुछ है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा? देखो न्यूक्लियस में +1 का चार्ज है, इसके चारों तरफ -1 तो कितना आ जाएगा Q1 Q2, तो +1 इंटू -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ऐसा कुछ मिलेगा। दिस इज -e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया। टोटल एनर्जी U प्लस के दोनों को ऐड करें, -e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? -e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r। ऐसे कुछ मिलेगा। तो इनको भी अभी हम लोग यहां पर लिख देना U। अब इस पर बेस्ड अभी क्वेश्चंस जो प्रीवियसली कभी आए हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, सपोज 10 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो अब इनमें रिलेशन आपस में देखना ध्यान से। हाउ कैन यू रिलेट द पोटेंशियल एनर्जी विद टोटल एनर्जी? इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। कैसा रिलेशन आएगा? U को आप 2 से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा। U को 2 से अगर आपने डिवाइड किया तो E मिल जाएगा। U डिवाइडेड बाय 2 will give you what? The total energy. And kinetic energy, kinetic energy कितनी है? This is negative of the total energy. काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी में आप माइनस साइन लगा दो तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो इनमें आपस में रिलेशंस मालूम होने चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये सिंपल सी चीजें अभी हम लोग यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब इसके बाद टोटल एनर्जी की वैल्यू इज -e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r। इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। r की वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई m e स्क्वायर। इसमें क्या कैंसिल होगा? पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो e की वैल्यू माइनस m e टू द पावर 4 अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0।
ऐसे कुछ मिलेगा। इसमें ये रिलेशंस भी लिख लेना, ये एक है, ये वाला एक है, फिर एक ये वाला है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू -E² अपॉन 4πε0r। सारे रिजल्ट सब ये लोग ने यहीं पर लिखे हुए। टोटल एनर्जी -E² अपॉन 8πε0r and the kinetic energy E² upon 8πε0r। अब एप्सिलॉन 0 किसमें? एनर्जी। हाँ, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ओके, थैंक यू। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब इसमें अभी हम लोग को देखकर ये पता चल रहा है कि एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट कितना? -me⁴ अपॉन 8n² h² एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करो तो एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज फाउंड टू हैव अ वैल्यू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। रब कर दें सर। वैल्यूज जरूर चेक करते जाना, आर दीज वैल्यूज ओके और नॉट। अब इन रिजल्ट्स के बाद एक और रिजल्ट अभी हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। ये रब कर देंगे, पोर्शन हो गया ये। नेक्स्ट रिजल्ट, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट is equal to -me⁴ upon 8n² h² epsilon 0 square, which is -13.6 upon n² electron volts. नेक्स्ट इसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम कैसे मिलेगा? कि लाइक डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय v। अब इसमें 2πr की वैल्यू कितनी है? n² h² epsilon 0 अपॉन πme²। ये कैलकुलेशन जरूर चेक करना। e² अपॉन 2n h epsilon 0। इसमें पाई तो कैंसिल होता है। 2n² h² epsilon 0 अपॉन me² इंटू 2n h epsilon 0 e²। तो टर्म्स क्या आ जाएंगे? नीचे तो me⁴ आ गया, 4n³ h³ epsilon 0 स्क्वायर। तो टाइम पीरियड जो है
this is proportional to n cube. इसका शायद अभी हम लोगों ने कैलकुलेशंस करके लिखा हुआ है कहीं, तो चेक करो कैसा है. फ्रीक्वेंसी अगर बतानी तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t. फ्रीक्वेंसी 1/t will be n e to the power of 4 upon 4n cube h cube epsilon 0 square. अब ये नया टर्म और आ गया, फ्रीक्वेंसी m e to the power of 4 upon 4n cube h cube epsilon 0 square. और इसमें अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, तो ये 6.57 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड ऐसे कुछ मिलेगा. नेक्स्ट इसमें है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. अब इसमें अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो फोर्थ पोस्टुलेट था बोर्ड का, कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट इट एमिट्स रेडिएशन. ये रेडिएशन एमिट करेगा. और सपोज द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम Ni to Nf. Ni is greater than Nf. From higher orbit to lower orbit, साथ में लिखते जाते हैं. Then the energy can be written in terms of initial energy ENI will be minus m e to the power of 4 upon 8 Ni square h square epsilon 0 square. ENF ये कितना आ जाएगा, माइनस m e to the power of 4 upon 8 Nf square h square epsilon 0 square. Now when the electron makes a transition from Ni to Nf, so energy will be radiated or emitted in the form of radiation. ये कितना आ जाएगा, ENI minus ENF. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो. म्यू इंटू एच, ENI की वैल्यू माइनस m e to the power of 4 अपॉन 8 Ni स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस m e to the power of 4 कितना आ जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा, m e to the power of 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर. क्या आ जाएगा, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Ni स्क्वायर. ऐसी कुछ वैल्यूज मिलेंगी.
अब न्यू को अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, c by lambda, h ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू m e to the power of 4 upon 8 h square epsilon 0 square 1 upon nf square minus 1 upon ni square. इससे we can find out the value of 1 upon lambda. तो 1 upon lambda की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 upon lambda will be equal to m e to the power of 4 upon 8 h cube epsilon 0 square h cube आ गया और c आ गया. वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू, and this will be written as r into 1 upon nf square minus 1 upon ni square. इसमें r this is termed as the Rydberg constant और ये क्या है? m e to the power of 4 upon 8 h cube epsilon 0 square and c. वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो 1.097 into 10 to the power 7 per meter. This will be the value. तो एक नया फॉर्मूला जो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, डॉक्टर ने ये वाला पार्ट वन अपॉन लेमडा is equal to r into 1 upon nf square 1 upon ni square. ठीक, अब इसके बाद now we'll be discussing the series. अब इसमें कौन कौन सी सीरीज ऐसी आएंगी ये अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहला इसमें जो है that is Lyman series. Lyman series, this is obtained when the electrons make a transition from, कहां से कहां होते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन? हायर ऑर्बिट से कहां पर? फर्स्ट स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट. सो द इनिशियल इज व्हाट? 2 3 4. इनिशियल state is the second orbit, the third orbit. इससे कहां पर वापस आ रहा है? कहते ग्राउंड स्टेट पर. तो इससे जो वेवलेंथ एमिट होगी 1 upon lambda r into 1 upon nf, तो ये 1 upon 1 square minus 1 upon ni square r into 1 minus 1 upon ni square. So substituting different values of ni will give you different spectral lines. अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी. मतलब आप ni की वैल्यू इसमें 2 रख लो. ये सबसे छोटा जंप होगा. एंड ये याद रखना जस्ट एज ए सिंपल गाइड और अ सिंपल ट्रिक कि जो सबसे छोटा जंप होगा उसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ मिलेगी आंसर में, है ना. सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेव, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला कि आप ni की अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो आंसर आपको अलग अलग लेमडास मिलेंगे और अलग अलग लेमडा में एक सबसे बड़ी होगी और एक सबसे छोटी होगी. सो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी ऑब्टेन्ड फॉर द शॉर्टेस्ट जंप.
ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये कितना आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/4, यानी ये कितना आ जाएगा r इंटू 3/4, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4/3r। ऐसा कुछ है। और इसमें 1/r की वैल्यू अगर आप याद रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 900 1/r is 911.6 एंगस्ट्रॉम। ऐसा अगर याद रखेंगे तो कैलकुलेशंस बहुत आपको आसान हो जाएंगे, है ना। अगर कई बार ऐसा बोला जाता है कि r के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, तो दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विल बी 4/3 into 911। सॉल्व करने पर वैल्यूज क्या आ रही हैं, सॉल्व करके बताना। दिस इज आई थिंक 1215। इसमें r की वैल्यू भी इधर लिखते हैं 1.09 into 10⁻⁷। 1/r की वैल्यू 911.6 एंगस्ट्रॉम। इन्हीं सब वैल्यूज का भी यूज करेंगे। एंड इन whatever series you get in the examination, we are mostly interested in the longest and the shortest। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्गेस्ट जंप। अभी हम लोगों ने बोला ni की वैल्यू आप 2, 3, 4 ऐसे रख सकते हो, और मैक्सिमम कहां से जंप कर सकता है, तो अभी हम बोलेंगे ni की वैल्यू आप इंफिनिटी ले लीजिए। सो दिस विल रिजल्ट इन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ विल बी इक्वल टू r into 1/1 minus 1/∞। So r is equal to 1/λ, or lambda will be equal to 1/r, and this will be what? 911.6 angstrom. So this is the shortest. So you just have to remember the longest and the shortest. So अगर नहीं याद रहता, you can do the calculation। हमने simple कर दिया आपको 1/r की वैल्यू याद रखना, you can calculate। longest wavelength कब मिलेगी? जब आप shortest जब लेंगे, shortest transition, और shortest wavelength कब मिलेगी? longest transition। and this particular series, Lyman series, ये कहाँ पर lie करती है? this lies in the ultraviolet region। This lies in UV region। Next, second, the Balmer series। Balmer spectral series is obtained when the electrons make a transition from Ni is equal to initial state to the final state 2। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा? 1/λ will be equal to r into 1/4 minus 1/ni square। ऐसा कुछ है। अब इसमें ni की वैल्यू आप 3, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू अब इसमें हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रॉन्स बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स विल बी मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अब इसमें ni की वैल्यू
ni की वैल्यू 3 अगर आप रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो ni की वैल्यू 3, ये शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन या शॉर्टेस्ट जंप है। इसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी एंड 1 अपॉन लैम्डा द लॉन्गेस्ट will be equal to r into 1 upon 4 minus 1 upon 9। सॉल्व करो कितना, 1 upon 4 minus 1 upon 9, ये 1 कितना आ जाएगा, 9 minus 4 मतलब 5r divided by 36। so longest wavelength 36 divided by 5r। और ये भी सॉल्व करने का तरीका भी हमने आपको बताया क्या, $911.6 ये वैल्यूज रख दो, सॉल्व करो। ये सॉल्व करने पर 6590 एंगस्ट्रॉम, 6599 6563 देख लेना, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू। अब आप ये याद रख सकते हैं। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ will be from the longest jump, और सबसे बड़ा जंप मतलब ni की वैल्यू कितनी, इंफिनिटी में, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू r/4 और लैम्डा विल बी इक्वल टू 4/r। and this will be the value of the shortest, और इसको सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन r की वैल्यू 911 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये सॉल्व करने पर कितना, 3644 angstrom। Next, third series, ये थर्ड सीरीज कहां से आएगी, ni is equal to 4, 5, 6 and so on। हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहां पर, थर्ड ऑर्बिट में आ रहे हैं, and the formula will be 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 9 minus 1 upon ni square। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, हाँ इसमें बामर सीरीज में एक चीज हम बताना भूल गए कि बामर सीरीज की जो लॉन्गेस्ट आई थी, बोला बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट कितनी आई थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 6590 और शॉर्टेस्ट 3644। तो दिस लाइज, लॉन्गेस्ट बोला फिर से 6590 और शॉर्टेस्ट 3644। दिस लाइज इन द विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा, मतलब ये ही वो स्पेक्ट्रल सीरीज है जो अभी हम लोगों को दिखेगी। अब पास्चन सीरीज में द इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द थर्ड स्टेट,
और फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद अभी हमें ऐसा कुछ मिलेगा, ni की वैल्यू 4 रख लो तो क्या मिलेगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 बाय 16। सॉल्व करो। सिक्सटीन माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 7r बाय 144 और लेमडा विल बी 1 अपॉन 144 अपॉन 7r। ये 18,000 कुछ आएगा, 18,752 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन आई की वैल्यू इन्फिनिटी रख लो तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, so r will be equal to 1 upon lambda will be equal to r upon 9 और lambda will be equal to 9 divided by r। ये सॉल्व करने पर 911 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा 8199 एंगस्ट्रॉम। तो ये विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही, दिस लाइज इन दी इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद की सारी इंफ्रारेड रीजन में है। नेक्स्ट इसके बाद ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में the electron makes a transition from Ni is equal to 5, 6, 7 and so on, और 1 upon lambda की वैल्यू r into 1 upon 16 minus 1 upon Ni square। सबसे छोटा ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। एन आई की वैल्यू 5 रख लो, 1 अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू r इनटू सॉल्व करो इसको। 25 माइनस 16 विल बी 9, दिस विल बी 9r बाय ये 25, हाँ ये 400 आ जाएगा। तो lambda will be equal to the longest wavelength 400 divided by 9r। 1 upon r की वैल्यू 911 रखो तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 कुछ आएगा। वैल्यूज देख लेंगे 40,589 है ना। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे 1 अपॉन r की ये वैल्यू याद रखना, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विल बी ni is equal to infinity, तो 1 upon lambda will be equal to r into 1 upon 16 minus 1 upon infinity। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 1 upon lambda is equal to r by 16, lambda will be equal to 16 by r। इसमें 911 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, सॉल्व किया किसी 40,576। 76
इसमें 1/r, ये याद रखना, बार बार अभी बोल रहे हैं, ये जस्ट रिमेंबर दिस 911 टू गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. सो दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऐसे कुछ. ठीक. अब इसके बाद नेक्स्ट है द फंड सीरीज. फंड सीरीज में ये स्पेक्ट्रल लाइंस कब मिलेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मेक transition from higher orbit to the fifth. NF की वैल्यू 5. NF की वैल्यू 5, तो इनिशियल 6, 7, 8 and so on. So 1 upon lambda will be equal to R into 1 upon 25 minus 1 upon Ni square. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे मिलेगी? शॉर्टेस्ट जंप Ni की वैल्यू कितनी? 6 रख लें. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ lambda is equal to R into 25 into 36. ये सारी की सारी अब जितनी भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे. तो लैम्डा की वैल्यू 25 into 36 अपॉन R into 11. सॉल्व करने पर कितना? 74536. 74536. एंड Ni की वैल्यू अगर इन्फिनिटी ले लें तो 1 upon lambda is equal to R into 1 by 25 minus 1 by infinity. $25 by R. ये कितना? 22,000. हाँ. 775. Angstrom. So this series also lies in the infrared region. तो सबसे पहली वाली कौन सी थी? लाइनमैन. समझ करते हैं. अब जल्दी जल्दी वैल्यूज देखकर बताना इन टर्म्स ऑफ आर. लाइनमैन सीरीज सबसे पहली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन कर रहा है? Ni is equal to 2, 3, 4 से. इसमें लेमडा लॉन्गेस्ट 1215 एंगस्ट्रॉम. आर के टर्म्स में कितनी है? ये तो आर की वैल्यू रखने के बाद आया था. इन टर्म्स ऑफ आर कितना आया था? 4/3. 4/3. shortest in terms of R 1 by R, and this lies in UV region. सेकेंड कौन सी है? बामन. इसमें ट्रांजिशन कहां से कहां है? Ni is equal to 3. NF is equal to longest 36 by 5R. 36
R by 5 और shortest shortest 4 by 4 बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट देकर बता 4 4 by R बस ऐसी नेक्स्ट इसके बाद थर्ड सीरीज पार्शियल सीरीज Ni is equal to 4, 5, 6. Nf is equal to longest 144 upon 7 r. 36 by 5 36 by ये 5 फर्स्ट वाले में 4 by 3 यार ठीक। अब इसमें लॉन्गेस्ट कितना शॉर्टेस्ट कितना है बेटा 9 by कितना 9 by r फिर इसके बाद कौन सी है ब्रैकेट ब्रैकेट में जंप कहां से कहां है Ni is equal to 5, 6, 7 और इसमें लॉन्गेस्ट कितनी है 400 by 9 r 400 by 9 r 400 by 9 r एंड शॉर्टेस्ट 16 by r उसके बाद फन सीरीज Ni is equal to 6, 7, 8 longest 900 by 11 r 900 by 11 r and the shortest is 25 by r clear. That's all.